Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal again. You're watching Tech with Kunal. This is a part 13 of Master CI/CD with me Kunal के साथ. लास्ट रोल का कुछ काम बचा हुआ है. Let's continue. तो देखिए लास्ट रोल में क्या था कि हमें कैश वाला जो एक्शन बनाया था हमने उसको यूज करना है और थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग करनी है चीजों की. लेट्स सी कि हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं चीजों के बारे में, डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है. तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछने की बात है कि मैंने वैसे ड्राइव करवाया जैसे कि कैश इनपुट वालों ने हमने कैश भी यूज किया था, एक्शंस वैसे ड्राइव किया मोस्टली. और देखा जाए तो शेल बैश मैंने बताया कि उसकी वेरिएंट मैंने बताया कि किस लिए करने मल्टीपल कमांड्स करने. कैश आउटपुट में हमने गेटअप आउटपुट लिखा है, तो ये लिखने से आउटपुट डॉट हम अगर यूज करेंगे गेटअप डॉट आउटपुट तो यहाँ पे इंटरनली अवेलेबल हो जाएगा. बट हमें आउटपुट थ्रो बार करनी है, तो इसलिए मैंने इसको बताया कि हम कुछ आउटपुट करेंगे उस स्टेप से. तो ऐसे करने से क्या करता है कि गेटअप इस पूरे फाइल के लिए, मतलब इस जॉब पे ना स्टेप को चल रहा होगा उसके लिए आउटपुट अवेलेबल कर देगा. तो जैसे हम यहाँ पे स्टेप्स डॉट कैच आउटपुट डॉट आउटपुट लिखेंगे तो हमें आउटपुट इंटरनली भी मिलेंगे. अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जैसे हम यहाँ पे लिखी हुई है और अगर हम वहां पे थ्रो करना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि कैच फाउंड की एक आउटपुट हमें बाहर भी मिल जाएगी अगर. ठीक है. तो लेट्स इसको कैसे यूज करना है. अगर हमारे मास्टर CI/CD फाइल में जाऊंगा तो मैंने वहां पे कर दिए चेंजेस आप लोगों के लिए. मैंने एक स्टेप ऐड किया बस नया. अब देखिए स्टेप कैसे. स्टेप का नेम होगा, लास्ट में हमने डिसाइड किया था अगर एक्शंस हम यूज करेंगे तो हम इसको टैक्स करेंगे यूजेस. ठीक है. अब सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है. हम रूट ऑफ गेट फाइल फोल्डर में होंगे डॉट गेटअप स्लैश एक्शन स्लैश इंस्टॉल पैकेज, बस यहाँ तक जाना है. इसके आगे स्लैश एक्शन डॉट वाई नहीं लिखना. गेटअप को ऑटोमेटिकली पता है कि उसके अंदर एक्शन डॉट वाई होगी. तभी मैंने बोला था कि ये सिंटैक्स फिक्स रहने वाला है. एक्शन फोल्डर रहेगा, उसके अंदर आप स्लैश में अपना एक्शन का नाम लिखोगे. स्लैश एक्शन डॉट वाई होनी ही चाहिए. गेटअप ऑटोमेटिकली वो ही लोकेट करता है वहां पे, उसके अलावा कोई फाइल लोकेट नहीं करेगा. उसके बाद मैंने इनपुट्स में तीन चीजें दी थी, की, रिस्टोर की और पाथ. ठीक है. वो मैंने तीनों चीजें यहाँ पे मेंशन की थी. ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट उसके अंदर चली जाएंगी. अगर आपको याद होगा लास्ट ट्यूटोरियल्स नहीं है तो आपको फिर से एक बार वॉक थ्रू कराता हूँ, छोटा सा स्मॉल सा वॉक थ्रू. इनपुट्स में मेंशन किए थे की, रिस्टोर की और पाथ. और इनपुट्स में की, रिस्टोर की और पाथ यहाँ पे मेंशन करके अभी ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे नोटबुक्स की जगह पे कल को देता हूँ बाय मॉड्यूल्स कुछ भी एनीथिंग है कुछ भी देता हूँ यार, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा. ठीक है. उसके बाद बाकी सारी कमांड सेम, रन टेस्ट, रन लिंक. अब देखिए अब नेक्स्ट जॉब में क्या होगा, सेम स्टेप कॉपी पेस्ट कर देंगे. अब देखिए ये थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला ये इतना रहेगा कॉपी पेस्ट, बट आप सोचिए कि अंदर तीन स्टेप्स थे जो हमने कस्टमाइज कम कर दिए. ठीक है. अब कभी भी आप आगे वर्कफ्लो लिखोगे तो अगर आपको पैकेजेस इंस्टॉल करना है प्रेजेंट, आपको एक स्टेप डालना है. आपको डोंट नीड टू बी वरी अबाउट कि यार अंदर क्या हो रहा है, वो आपको देखने जाना तो आप देख सकते हैं एक्शन वाई एम में. बट रादर देन कॉपिंग थ्री स्टेप्स वन टू थ्री करके एक करने में क्या हुआ कि आपको बस इनपुट देने हैं, बाकी इंटरनल हैंडल कर लेगा इंस्टॉल करने के लिए. कुछ चीजें अंदर और भी हो सकती है, क्या पता कुछ टोकन फैच करने हो अंदर, टोकन फैच करके क्या पता प्रोविजन देखने हो, क्या पता कुछ मैनुअली पैकेजेस इंस्टॉल करने हो कि 10 ये वाले करने 10 ये वाले करने और इसमें ये वाले नहीं करने. तो सब लॉजिक अंदर डंप करो ताकि बाहर वाले लोग किसी को नए यूजर को लिखना वो बस ये करें इंस्टॉल पैकेजेस, उसका काम हो जाए. ठीक है. उसके बाद सेम इंस्टॉल पैकेजेस के बाद अपनी जो सिंपल स्टेप्स होते हैं npm रन ऐप बिल्ड या npm रन लिंक टेस्ट वो करना है. और उसके बाद क्या है कि इसको पुश कर देना है. पुश करने के बाद देखना है कि क्या वहां पे फर्क आएगा. फर्क क्या आएगा लेट्स सी. तो मैंने कोड पुश कर दिया. लेट्स गो टू गिटहब एक्शन टैब, देन सी हाउ इट विल लुक. मास्टर CI/CD मैंने आज पुश किया देखिए. और बिल्ड प्रैप जॉब में जाएंगे, पहली हमारी जॉब थी. ठीक है. सिंपल सा वही चेक सेटअप जॉब वो चलाता है, चेकआउट कोड वो चलाए, यूज नोड सेटिंग सुन के इंस्टॉल पैकेजेस हमारा स्टेप था जो एक्शन वाला हमारा एक्शन चला. देखो अब इसके अंदर जाते हैं. लेट्स इसने वही सारा काम किया, प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड एक्शंस. इसने अंदर वो काम कैश नोट फाउंड आया नहीं आएगा, पता कैश नहीं था स्टार्टिंग में पहले स्टेप के लिए. उस बाद इसने इंस्टॉल किया और इसने इंस्टॉल करके सारा काम कर दिया. उसके बाद npm run link test और कंपोजिट लिखने से क्या हुआ कि उसको मालूम था कि ये वाले सिर्फ पीस ऑफ कोड वहां पे चलेगा जहां पे एक्चुअल में हैंडल होगा. तो जो अंदर इसका कोड लिखा हुआ वो एक्चुअल में इस जॉब के लिए अवेलेबल था और इस जॉब में प्रॉपर चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं देगा. कैश वहां पे बना था वो ये यूज हो गया. बट वो सेम कैच आप नीचे यूज करना चाहते हो, वो हमने कैच वाली पैकेज के थ्रू यूज किया. हमने कैच वाले में कॉल किए सेव किया तो दूसरे वाले उसने गेट किया कैच. बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो कंपोजिट था ऊपर भी यूज होगा नीचे ऑटोमेटिकली वो सेम शेयर. कोड ऑफ पीस सेम शेयर हो रहा है, कैच नहीं शेयर हो रहा. कैच के लिए उसने अंदर कैच जो वी फॉर हमने यूज किया है उससे साथ शेयर हो रहा है. गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप बिल्ड जॉब. अगर आप जहाँ पे जाओगे आराम से तो यहाँ पे भी सेम इंस्टॉल पैकेजेस उसने यूज किया है. इस बार देखोगे तो आपने उसमें पिछले और इसमें फर्क क्या है, इसमें कैश रिस्टोर सक्सेसफुली उसमें बोला कैश नहीं अवेलेबल है. तो देखिए कैश जो था ना वो कैश V4 हमने एक्शन यूज किया उसने हैंडल किया है, बट इसने हमारे 3-4 स्टेप्स रिड्यूस करवा दिए हैं जो बार बार हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे. और वो कंपोजिट था तो इसलिए उसने कंपोजिट से मतलब क्या है कि उसने सारी चीजें इनहेरिट की कि इसकी जॉब कहाँ पे चलनी है, और जो कंपोजिट की वजह से उसने इसको एज अ पार्ट ऑफ इसका स्टेप बना दिया. बट इसके अंदर खुद मल्टीपल स्टेप्स हमें याद है लास्ट टाइम
कैच फाउंड रंगे को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे काम नहीं खत्म होता। आपने इतना सारा कुछ चीजें समझ ली है, डाइजेस्ट कर ली है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम बताता हूँ। अगर मैं वर्कफ्लो फाइल में जाता हूँ इस वाले की, आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे चेकआउट कोड यूज नोट जे सेटिंग, चेकआउट कोड यूज नोट जे सेटिंग, दोनों तरफ चीजें सेम यूज हो रही है, ठीक है। आपको इसको रिड्यूस करना है, चाहे तो आप इस एक्शन के साथ YML जो मेरी है इसके साथ मर्ज कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप एक नया एक्शन बनाइए, उसको रीयूज करिए उस अंदर एक्शन से। ये आप पे डिपेंड करता है। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको ये वाला कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने से प्ले करना, ये रीयूजेबिलिटी बहुत काम आती है। बड़े बड़े वर्कफ्लोज लिखते हैं तो आपको ये काम आसान कर देती है। आप स्टार्टिंग में एक स्टेप दे देते हैं अपने सभी डेप्स को जो लिखते हैं वर्कफ्लो, अपने लिए भी आसानी करते हैं कि एक एक्शन जिससे सारा कोड फैच होता है, सारी इंडिपेंडेंसेस सॉल्व होती है, उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन रन टेस्ट, यू कैन डू लिन। तो आपको वो करना है, ये आप पे है। इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट स्टोरी, बाय।